हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन जो होने वाला है बिहार स्पेशल का, इसको आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों चैनल को लाइक की करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए इसी कड़ी में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 में बिहार के क्रांतिकारी प्रमुख नेता कौन थे, या बिहार का नेतृत्व किसने किया था। चलिए, तो ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी हजरत महल। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, और इसका भाई जो था अमर सिंह, ये दोनों जो है नेतृत्व कर रहा था। चलिए कोई जानकारी लेते हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो 25 जुलाई 1857 को जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों की कमान संभाली थी, तब उनका लगभग उम्र जो था 80 वर्ष के थे। तब वह जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। 27 जुलाई को कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा के जिले में मुख्यालयों की घेराबंदी कर दी। हाँ, 1857 जो है आरा में जो है ना मुख्यालय को घेराबंदी कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक धान का खेती कहाँ होती है। ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो बिहार में जो है सर्वाधिक धान का खेती ऑप्शन ए रोहतास में होता है। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित इस प्रकार है, देखिए धान एवं गेहूं और दाल तीनों जो प्रमुख फसलें हैं रोहतास जिले में है, जो बिहार के धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो धान गेहूं और दाल प्रमुख फसल है बिहार के, और रोहतास जिले का। बिहार में जो है कहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो रोहतास जिले में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बिहार में अभ्रक उत्पादन का कौन सा स्थान है। बिहार का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। अभ्रक उत्पादन में जो है ना भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। यहाँ पे देखिए कुछ विशेषता दिया हुआ है। अभ्रक बिहार के गया और मुंगेर जिले में मुख्यतः पाया जाता है, और बिहार में जो है ना 3,381 टन अभ्रक उत्पादन के साथ भारत में तीसरे स्थान पर है। और जबकि अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, और जो है राजस्थान दूसरे स्थान पे है, अपना बिहार तीसरे स्थान पे है, जो कितना है 3,381 टन अभ्रक उत्पादन करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार का गर्म जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे गर्म जिला जो है आपका ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी नवादा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर गर्म जिला पूछे या सबसे ठंडा जिला पूछे तो गया ही होगा। ठीक, सबसे गर्म जिला भी और सबसे ठंडा जिला भी गया होगा। इसका राइट आंसर गया था। देखिए उसका विशेषता देखिए, बिहार जो है ना सबसे गर्म जिले है गया। गया बिहार का सबसे गर्म जिला है। यहाँ अत्यधिक गर्मी लू पड़ती है, कारण गर्मी के दिनों जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। तो देखिए वहाँ पे जो ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ का जीवन जो हम लोग जीते हैं वहाँ पे अस्वस्थ होने के कारण है मुक्त, वहाँ बहुत जो है रौदी होने की संभावना होती है वहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे जो है ना हम लोग का बहुत परेशानी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार की न्यूनतम वर्षा वाला जिला। हमारे बिहार में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन जो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद या सभी। मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन इसमें जो है सभी होगा, डी होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी सभी होगा। तो चलिए इसको हम जानते हैं।
न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद एवं गया है, जो समुद्र तट की औसत दूरी जो है 200 किलोमीटर है। ठीक, समुद्र तल और औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है। अगर इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 153 जो है मीटर होते हैं, 153 मीटर होते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है अपना बिहार का शिवहर है, जो प्रति व्यक्ति जो है ना वर्ग किलो 1880 है। 1 किलोमीटर में जो है 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। इसका राइट आंसर होगा हिंदी ए। तो चलिए इसका अगर सेकेंड भाषा यदि पूछे तो क्या होगा? इसका सेकेंड भाषा जो है ना राजकीय भाषा उर्दू के रूप में माना गया है। चलिए इसको जानकारी लेते हैं। हिंदी बिहार की राजभाषा और उर्दू द्वितीय राजभाषा है। हाँ है ना, बताए थे अभी, द्वितीय राजभाषा उर्दू के रूप में। और मैथिली को भी शामिल किया गया। मैथिली को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो बिहार का एकमात्र भाषा है, बिहारी भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगंज। किशनगंज जो है हमारे बिहार का सबसे उत्तरी और पूर्वी जिला है। इस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे हम जानते हैं। किशनगंज जिले बिहार के सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। बिहार के चोरापूंजी भी कहा जाता है। इससे किशनपुर जिले को जो है ना, किशनगंज जिले को चोरापूंजी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख भोजन क्या है? ऑप्शन ए लिट्टी चोखा, ऑप्शन बी चूड़ा दही, ऑप्शन सी चावल दाल, ऑप्शन डी रोटी सब्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिट्टी चोखा। चलिए इसका विशेषता, बिहारी भोजन के रूप में लिट्टी चोखा को वैश्विक पहचान मिली है। जैसे कि हम पहले कहा गया है, बिहार के लोगों द्वारा खाए जाने वाला भोजन शाकाहारी और बहुत स्वस्थ होते हैं। ठीक, इस प्रकार है। तो हमारे बिहार का प्रमुख जो है भोजन हो लिट्टी चोखा को माना गया है। चलिए बिहार का मैप है जो जिसमें नदी को दर्शाया गया है। इसमें गंगा नदी, ये वाला भाग जो है गंगा नदी का है। जो गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो अपना बिहार में 99 किलोमीटर है। तो इस प्रकार अगर यदि क्वेश्चन बढ़े कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 और बिहार में कुल कितना है, तो 99 मतलब 99 किलोमीटर जो है अपना बिहार में बहती है। और पूरी लंबाई जो है गंगा नदी को 2525 किलोमीटर है। और कुछ जानते हैं, देखिए बिहार में जो है गंगा नदी की उत्तरी भाग में जो है महानदी, कोसी, कमला और बागमती, बूढ़ी गंडक ये जो है आपको मैथिली क्षेत्र में आता है। 7 नदियां जो है आपको गंगा के उत्तरी मैदान में है, जो कि आपको मैथिली क्षेत्र में आते हैं। चलिए इसको आगे जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बिहार में गंगा नदी की कितनी किलोमीटर बहती है? मतलब बिहार जो है गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर में बहती है? तो ऑप्शन ए 99 किलोमीटर, ऑप्शन बी 85 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा 99 किलोमीटर, अभी ये बताए हैं। चलिए जानते हैं। बिहार में सबसे लंबी बहने वाली नदी गंगा नदी है। सबसे लंबा नदी भी गंगे नदी को कहते हैं हम लोग, जिसकी सबसे लंबी धारा पटना में
है, जो यहाँ पे है ना 99 किलोमीटर। इसी प्रकार जो है अगला है उत्तर, गंगा नदी के उत्तर का हिस्सा जो है कोसी नदी का है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहा जाता है। कहते हैं बिहार का अधिकांश भाग में जो है बाढ़ के कारण बनता है, क्योंकि कोसी नदी के जो है बाढ़ सबसे ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ पे जनजीवन को काफ़ी क्षति होती है कोसी नदी से। कोसी नदी बहुत ही आपदा लेकर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला से होकर कितने नदी बहते हैं? अभी बताए थे। चलिए ऑप्शन ए 7 नदी, ऑप्शन बी 9 नदी, ऑप्शन सी 11 नदी, ऑप्शन डी 15 नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 नदी। अब ये बताए थे, देखिए है ना, महानदी, कोसी नदी, महानदी, कोसी नदी और कमला नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक और गंडक और घाघरा। ये सारा नदी जो है गंगा नदी को उत्तरी हिस्सा में है, जो हम मिथिला के क्षेत्र से जानते हैं। इसको जो है मिथिला के क्षेत्र से जानते हैं। 7 नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए मिथिला में 7 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिसे गंडक, कोसी, महानदी, बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक के नाम से हम जानते हैं, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक बहती है। इस नदी को हम नियमित रूप से बाढ़ आता है, ये नदी में जो है बार बार लगातार बाढ़ जो आते रहते हैं, जिससे खेतों पर दाग जमा हो जाती है और कभी कभी मौत या कठिनाई का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारा सुखाड़ होने की चांसेस होता है या दहाड़ होने की चांसेस ज़्यादा होता है। इसे जो है जन माल को जो है बहुत क्षति पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरते हैं? तो ऑप्शन ए है, अच्छा इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए वैसे ही ऑप्शन दे दिया है। 12 जिले, 15 जिले, 14 जिले और 10 जिले। इसका जो है राइट आंसर होगा 12 जिले। गंगा नदी जो है ना, अगर बिहार में बक्सर के चौसा से मतलब एंट्री लेता है और जो है ये कटिहार से निकलकर बांग्लादेश में जाती है, तो तब तक जो 12 जिले को क्रॉस करते हैं। ठीक, बिहार में जो है 12 जिले का क्रॉस करते हुए बहते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिले की संख्या 12 है। ये जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय इस समेत 12 राज्यों में जो है फैला हुआ है, यहाँ से बहती है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन सी डी आम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीपल। पीपल जो है आपका बिहार के राजकीय वृक्ष है। चलिए जानते हैं। बिहार का जो है राज्य के पशु हम बैल को मानते हैं, राज्य के पशु बैल को मानते हैं। राज्य के पुष्प जो है बिहार का गेंदा है, और राज्य के पक्षी हम गौरैया को मानते हैं, और राज्य के वृक्ष पीपल है। प्रमुख चित्रकला, हमारे बिहार का प्रमुख चित्रकला जो है मधुबनी है। मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत फेमस है हमारे यहाँ का। तो चलिए, पवित्र पर्व, हमारे बिहार का जो है पवित्र पर्व छठ पूजा को हम मानते हैं, हम लोग बहुत धूमधाम से भी मनाते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? हमारे बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 8 प्रमंडल, ऑप्शन बी 10 प्रमंडल, ऑप्शन सी 12 प्रमंडल, ऑप्शन डी 9 प्रमंडल। तो हमारे बिहार में जो है ना प्रमंडलों की कुल संख्या है 9, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 9। तो चलिए आगे हम जानते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडलें हैं, जिनका नाम देखिए इस प्रकार है। भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, कोसी को हम सहरसा के नाम से भी जानते हैं, और मगध को गया के नाम से, और पूर्णिया। ये जो है आपका 9 प्रमंडल है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे
बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? अपना भारत में जो है ना, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान है? तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए 12वां स्थान है, ऑप्शन बी 15वां स्थान है, ऑप्शन सी 17वां स्थान है, ऑप्शन डी 13वां स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12वां स्थान है। चलिए जानते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे तीसरा बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है और जनसंख्या के दृष्टि से हमारा बिहार पूरे भारत में तीसरा स्थान पे है। तो इस प्रकार आपका सेशन था। आप लोग को अच्छा लगे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू।